बैटल ऑफ बक्सर 1764 ये एक ऐसी जीत थी जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर अपना असली कंट्रोल शुरू किया। कैसे? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बक्सर से पहले क्या था? बक्सर से पहले ब्रिटिश सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। वो यहाँ बिजनेस करने आई थी। उनके पास ना आर्मी था, ना कोई कंट्रोल था, ना किसी स्टेट का वो टैक्स ले सकते थे, ना कोई पॉलिटिकल पावर था। उन्हें हर चीज़ इंडियन रूलर्स की परमिशन से करनी पड़ती थी। बक्सर में क्या बदला? बक्सर के बाद क्या बदला? बक्सर की लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद सब कुछ बदल गया। इस एक वॉर में ब्रिटिश ने 3 बड़े शासकों को हराया, बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को और मुगल एम्परर को। जब इन तीनों को एक साथ हराया गया तो ब्रिटिश के सामने इंडिया में कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर बची ही नहीं। ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल कब से स्टार्ट हुआ? इस जीत के बाद ब्रिटिश ने पहली बार अपनी मर्जी का रूल चलाना शुरू किया। अब वो डिसाइड करते थे कि कौन नवाब बनेगा, कौन उनके अगेंस्ट जा रहा है और कौन उनके सामने झुकेगा। इंडियन रूलर सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। पूरा कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। ब्रिटिश का इकोनॉमिक कंट्रोल क्या था? बक्सर के कुछ ही टाइम बाद ब्रिटिश ने इलाहाबाद ट्रीटी साइन करवाई। इस ट्रीटी ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दिया। मतलब कि स्टेट्स का पूरा टैक्स कलेक्शन ब्रिटिश को मिलने लगा। टैक्स मिला तो उनके पास पैसा आया तो उन्होंने अपनी आर्मी बढ़ी तो एरियाज पर उनका कंट्रोल बढ़ता गया। कंपनीज राज की शुरुआत कब से हुई? इस जीत ने ब्रिटिश को एक ट्रेडर से रूलर बना दिया। प्लासी के बाद उन्होंने रास्ता बनाया था और बक्सर के बाद उन्होंने इंडिया का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। यानी यहीं से इंडिया में ब्रिटिश रूल का असली शुरुआत होती है। तो बक्सर की जीत सिंपल शब्दों में ब्रिटिश का पावर शुरू और इंडिया का कंट्रोल खत्म, और यहीं से कंपनी राज की बिल्डिंग खड़ी हुई।